इलाज जिंदगी बचाने के लिए होता है, लेकिन अगर इलाज का बिल ही किसी परिवार की जिंदगी भर की कमाई पर भारी पड़ जाए तो सवाल सिर्फ बीमारी का नहीं रहता, सवाल पूरे हेल्थ सिस्टम का हो जाता है। संसद की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने प्राइवेट हेल्थ केयर की कीमतों को लेकर जो तस्वीर सामने रखी है वो हर मरीज और हर परिवार को सोचने पर एक हद तक मजबूर करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटलाइजेशन का औसत खर्च करीब 6,600 रुपए, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यही खर्च आता है करीब 50,500 रुपए तक। यानी कई मामलों में प्राइवेट हेल्थ केयर सरकारी अस्पतालों से 5 से 10 गुना तक महंगे हैं। और मामला सिर्फ बड़े ऑपरेशंस या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि चाइल्ड बर्थ जैसी रूटीन मेडिकल प्रोसीजर्स में भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हेल्थ केयर के खर्च में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बिल इतना बड़ा क्यों रहता है? क्या महंगे कमरे, महंगे मेडिकल डिवाइसेस, मेडिसिन और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इसकी वजह है, या फिर एक्सेसिव बिलिंग, अननेसेसरी डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट की कीमतों में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की कमी इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। संसदीय समिति ने प्राइवेट हेल्थ केयर के रैम्पेंट कमर्शियलाइजेशन, यही शब्द इस्तेमाल किया, यानी अंधाधुंध व्यवसायीकरण पर चिंता जताई है। और अब कई ऐसी सिफारिशें की हैं जो अगर लागू होती हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिलिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदल सकती है। मसलन हॉस्पिटल का रूम रेंट आसपास के 3 सितारा होटल के एवरेज टैरिफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हॉस्पिटल को मरीज को अपफ्रंट और लीगली बाइंडिंग कॉस्ट एस्टिमेट देना होगा या देना चाहिए। कॉमन सर्जरीज और डायग्नोस्टिक टेस्ट के स्टैंडर्ड रेट्स तय होने चाहिए। मेडिकल डिवाइस और मेडिसिन पर जो प्राइस और ट्रेड मार्जिन को रेगुलेट किया जाना चाहिए। और सबसे अहम, मरीज को इलाज के बीच में ऐसा बिलिंग शॉक नहीं मिलना चाहिए जिसके लिए उसने पहले से कोई तैयारी ना की हो। लेकिन यहां एक दूसरा सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सिर्फ महंगे इलाज के लिए जिम्मेदार ठहराना सही होगा? आखिर एडवांस टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की एक लागत तो होती है। और अगर सरकार प्राइवेट हेल्थ केयर की कीमतों पर कैप लगाती है तो क्या इससे क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट या इन्वेस्टमेंट पर, जो कि हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगता है, कोई असर पड़ेगा? यानी आज की बहस सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल महंगा क्यों है ये नहीं है। बहस यह है कि एक तरफ मरीज को बेहतर इलाज चाहिए, दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स को सस्टेनेबल बिजनेस भी चलाना है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस, संतुलन कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में हेल्थ केयर एक सर्विस है या धीरे धीरे ऐसी इंडस्ट्री बनती जा रही है जहां बीमार के साथ साथ मरीज की पेइंग कैपेसिटी भी तय करती है कि उसे कितना और किस तरीके का इलाज मिलेगा? आज